फूडी हैं तो आपने तंदूरी चिकन, तंदूरी पनीर टिक्का, तंदूरी मोमो, तंदूरी फिश और तंदूरी नान समेत तंदूर में बना हुआ खाना जरूर चखा होगा। भले ही ओवन और कई तरह की चीजें इजाद की गई है, लेकिन तंदूरी फ्लेवर के स्वाद के दीवाने की आज भी कमी नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रहने वाले गौरव प्रजापति कई तरह के तंदूर बेच रहे हैं। तंदूर बनाना उनका पुश्तैनी काम है। उनके बने तंदूर जापान, अमेरिका, अरब समेत कई देशों तक भेजे जाते हैं। आज छोटे ढाबों से लेकर बड़े 5 स्टार होटल तक कई तंदूरी डिशेस परोसी जाती है। पहले सिर्फ मिट्टी के तंदूर बनाए जाते थे, लेकिन आज इलेक्ट्रिक तंदूर और गैस के तंदूर तक आने लगे हैं। देहरादून के सहारनपुर चौक पर स्थित तंदूर मास्टर दिल्ली वाले शॉप पर कई तरह के तंदूर बेचे जा रहे हैं। दुकान मालिक गौरव प्रजापति ने बताया कि यहाँ उनके दादाजी के जमाने से तंदूर बनाने का काम हो रहा है। यह उनका पुश्तैनी काम है और 54 सालों से इनके यहाँ तंदूर बनाकर बेचे जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए जमाने के साथ साथ वक्त की डिमांड के हिसाब से हमने तंदूर बनाने में कई बदलाव किए। पहले हम सिर्फ मिट्टी के तंदूर बनाकर बेचते थे, लेकिन अब क्ले तंदूर, SS तंदूर, MS तंदूर, राउंड तंदूर, स्क्वायर तंदूर, ड्रम तंदूर, सिंगल डबल बर्नर भट्टी और इलेक्ट्रॉनिक तंदूर के अलावा वे तंदूरी चाय कार्ट, पिज्जा कार्ट जैसे कई तरह के किचन इक्विपमेंट बेचते हैं। गौरव ने आगे बताया कि देहरादून में वह अकेले ही तंदूर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। उन्होंने और उनके बड़े भाई ने मिलकर पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाते हुए इसी में रोजगार की संभावना को देखा। हम जैसे जैसे टाइम आया ऐसे ऐसे हमने अपने तंदूर की क्वालिटी बदली। जैसे जैसे टाइम आया ऐसे ऐसे हमने तंदूर में चेंजेस किए। पहले हम कोयले का बनाते थे, MS में बनाते थे। आज की डेट में क्या हो रहा है कि SS हर पर्सन SS मांग रहा है, क्योंकि वो पानी में भी भीग जाता है तो जंग नहीं लगती। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जैसे टाइम बदला ऐसे हमने लोग धुएं की वजह से बोलने लगे कि धुआं उड़ता है तो पोल्यूशन होता है। उसकी जगह हम गैस का तंदूर लेकर आए। उसके बाद इलेक्ट्रिक तंदूर आया। देन उसके बाद अलग अलग तरीक़ा के हमने तंदूर बनाए। हमारे यहाँ पे कार्ट का काम भी होता है, जैसे पिज़्ज़ा कार्ट हुआ, तंदूरी चाय कार्ट हुआ, पिज़्ज़ा ओवन हुआ, डोमी पिज़्ज़ा हुआ। बहुत से प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। मेरे दादाजी ने किया, उसके दिन बाद मेरे पापा जी आए, फिर उसके बाद मेरे बड़े भैया आए, उन्होंने किया। उसके बाद मेरे बड़े भैया दिल्ली में देखते हैं और मैं यहाँ पे देखता हूँ। मैम सबसे पहले तो ये है कि मेरे पूर्वज इस काम को करते चले आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ नया चेंजेस लेकर आए, हम कुछ नया चेंजेस, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसमें हम सक्सेसफुल हुए। इस काम को हमने ना कि घटाया, कम बढ़ाया। इसी को हमने अपना बिजनेस माना, अपना पूरा फोकस इसी काम पे दिया। तंदूर पहले हम क्या था कि हम सिर्फ मटका बेचते थे, उसको ही परचेज करते थे। और आज देखो SS में, MS में कॉपर तंदूर, इलेक्ट्रिक तंदूर, गैस तंदूर, नई चेंजेस लेकर आए हम उसमें, ठीक है। उसके बाद हम अपने देश भारत में ही काम ना करते हुए हम अन्य देश में भी काम कर रहे हैं। बहुत से देश हैं, जैसे USA हुआ, इंडोनेशिया, जापान, स्विट्ज़रलैंड, बहुत से देशों में हम अपना व्यापार कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम इस व्यापार को करके आगे बढ़ सकते हैं। जो कुम्हार छोड़ चुके हैं उनको अभी पता नहीं है कि इस मिट्टी में कितनी ताकत है, इस मिट्टी से क्या कुछ हम बना सकते हैं। उनके तंदूर देश भर में ही नहीं बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया और अमेरिका तक में बेचे जाते हैं। जहां एक तरफ कुम्हार की पीढ़ी अपने इस काम को छोड़कर दूसरे पेशे में लग गई है, तो वहीं गौरव ने अपने पुश्तैनी काम में लगकर ही लाखों का कारोबार करने की राह बना ली है। गौरव ने कहा कि जो कुम्हार अपने पुश्तैनी काम छोड़ने जा रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने इस कारोबार को ना छोड़िए, बल्कि नए जमाने को देखते हुए उसी में रोजगार की राह तलाश करें, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि इस मिट्टी में बहुत ताकत होती है। अगर आपको भी तंदूरी फ्लेवर्ड के डिशेस खाना पसंद है, तो आप भी तंदूर मास्टर दिल्ली वाले से तंदूर खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको देहरादून के सहारनपुर चौक पर जाना होगा, जहां ये दुकान स्थित है।